दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये हमारे देश में 95% लोगों को नहीं पता। लोगों को यही पता है कि राम जी लौट कर आए थे, और राम जी लौट कर आए थे तो फिर राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? तो सही उत्तर ये है, हम लोगों ने भी निबंध यही लिखा। दीपावली का निबंध जब आता था ना तो हम लोग यही लिखते थे कि दीपावली के दिन राम जी लौट कर आए, है ना, रावण को मारकर, इसलिए दीपावली मनाए। हम लोग यही पढ़ते आए हैं, निबंध भी हमने यही लिखा है। आप लोगों ने भी हिंदी में ये निबंध लिखा होगा, हम लोग पढ़ते यही चले आए हैं। पर जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बातें कुछ और निकलती हैं। परंपरा में तो ठीक है, सब सही है, लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि दीपावली के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाया था, तो लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ था दीपावली के दिन। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाकर घर घर दीप जलाए जाते हैं। आज भी दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दीपावली में, लेकिन उत्तर भारत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। अब लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है वो मैं आपको रहस्य समझाता हूं। लक्ष्मी है धन की देवी, लक्ष्मी है धन की, जोर से बोलते चलो, लक्ष्मी है धन की देवी और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता, बुद्धि के देवता। तो जरा समझिएगा, संगति समझिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में बैठी हैं और गणेश जी हैं बुद्धि के दाता। जो बुद्धिमान होगा उसी के बगल में लक्ष्मी जी रहेंगी, उसी के पास लक्ष्मी जी रहेंगे। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपके पास लक्ष्मी जी का कोई काम, जोर से। हमारे देवी देवता बहुत कुछ सिखाते हैं, अब हम सीखें तो सीखें। हम तो केवल पूजा अगरबत्ती जलाने को पूजा मान लेते हैं, खत्म बात। चलो बताओ, गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से। गणेश जी चूहे पर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? इतने बड़े गणेश जी चूहे पर बैठेंगे, मर नहीं जाएगा? तो चूहे पर बैठने का संकेत, गणेश जी चूहे पर बैठे नहीं हैं, चूहे पर बैठने का संकेत दे रहे हैं तुम्हें और हमें, कुछ मैसेज सिखा रहे हैं। तुम सीखो ना, और केवल गणेश चूहा करते जाओ तो कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा क्या है वो समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धि, और चूहा क्या है? तर्क का प्रतीक। चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुछ कुतरता रहेगा, कुटर 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 कुटर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा है कुतर्क। तर्क, तर्क समझते हैं, तर्क कुतरता रहता। चूहा है तर्क और गणेश जी है बुद्धि। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। बुद्धि हमेशा के लिए, आपको बताओ फटाफट, गणेश जी और क्या सिखाते हैं? गणेश जी का पेट बड़ा है, कान बड़े हैं। गणेश जी का मुंह किस किसने देखा है? जिसने देखा वो हाथ उठा सकते हैं। गणेश जी का मुंह किसने देखा है? जिसने देखा वो हाथ उठाएं, जिसने देखा वो हाथ उठाएं। बताओ कैसा मुंह है गणेश जी का? देखा ही नहीं आपने? गणेश जी का मुख दिखता ही नहीं है। सामने सूंड होती है, सूंड के अंदर ना मुंह होता है। कोई बगल से झांक के देखेगा तो दिखेगा, गणेश जी का मुंह नहीं दिखता, गणेश जी की सूंड दिखती है। हाँ, क्या संकेत है? गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह छिपा के रखा है। मतलब गणेश जी कहते हैं जो आदमी कानों को बड़े रखता है मतलब ज्यादा सुनता है, और मुंह को छिपाए रखता है मतलब बोलता कम है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो। ज्यादा बोलोगे झगड़ा होगा। गणेश जी से शिक्षा ले लो, स्वरूप शिक्षा दे रहा है। और तुम सीख लो तो सब सीख लो, नहीं सीखो तो कुछ नहीं सीखो। हाँ, गुड़का ठीक कर लिया अपना, ठीक है। ऐसे गणेश जी को प्रणाम करते हैं, बोलिए गणेश। धनतेरस के दिन नई सामग्री क्यों खरीदते हैं? क्या कोई मान्यता है? हाँ जी, मान्यता है। धनतेरस के दिन आप जो भी खरीदते हैं तो वह बढ़ता ही बढ़ता है और अच्छा है, खरीदना चाहिए। इस दिन ज़्यादा सोना चांदी इस दिन खरीदते हैं, विशेष रूप से सोना है, चांदी है, स्टील का बर्तन ही सही, कुछ भी खरीद लो, खरीद लो, अच्छा होता, शुभ होता। हमारी सनातन संस्कृति की मान्यताएं हैं, सब शुभ है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। महाराज जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी विचित्र बात बताई है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। अगर आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं कि राम जी रावण को मारने के बाद 14 वर्ष के बाद वनवास आए थे। वनवास तो दशहरा के दिन मार करके घर आ गए थे, लेकिन उसके 12 दिन के बाद दीपावली मनाई जाती है। तो इसका क्या कारण है? महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा, आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।